गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टूडेंट आपका ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 3 है। ओके, क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ओके, चलिए तो आज हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन के बारे में, एपी। ओके, इससे पहले लास्ट क्लासेज में हम लोग क्या पढ़े थे, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, बेसिक देखे थे, उसके जनरल टर्म्स कैसे हम लोग फाइंड करते थे, उससे बेस्ड जो कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ओके, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में। ओके, तो आज लेक्चर 3 में हम लोग एपी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हमारे पास सबसे पहला टर्म क्या आया, एपी। एपी क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपी क्या है। एपी का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अ सीक्वेंस is called an AP। किसी सीक्वेंस को हम लोग AP बोलेंगे कब, if the differences of a term of a term and the previous term is always same। ओके, देखिए ये डेफिनेशन है एपी का। क्या है डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इन एन एपी। किसी सीक्वेंस को एपी में कब बोलेंगे, इफ द डिफरेंसेज ऑफ अ टर्म, उस टर्म का, एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। अगर हमारा डिफरेंसेस क्या होगा, प्रीवियस टर्म और पहले वाले टर्म, दोनों का टर्म का डिफरेंसेस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, तब बोलेंगे क्या, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। वो सीक्वेंस क्या हो गया, एपी में है। ठीक है, दैट इज, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, an+1 minus an, which is equal to what, which is equal to constant term, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, which is denoted by d। और इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि for all n belongs to कैपिटल n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। किसके लिए, तो जो ये n है, n का वैल्यू क्या होगा, n इज अ नेचुरल नंबर। जो n है, देखिए यहाँ पर बेटा an+1 लिखे है ना, तो ये n क्या है, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। ओके, चलिए तो हम जो कि अब इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल लिए, कुछ एग्जाम्पल हमारा इस तरह से है, क्या कि 1 4 7 10 डैश 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 इज इट एन एपी। क्या ये एपी में है, आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, a1 = 1, a2 = 4, a3 = 7, a4 = 10। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिफरेंस आना चाहिए था। इट मीन्स व्हाट, a2 - a1, तो 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखते हैं टर्म का, a3 - a2, तो 7 - 4 विच इज इक्वल टू 3। अगेन चेक करते हैं, a4 - a3। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a4, 10, तो 10 - 7 विच इज इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए तब हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा हर एक केस में क्या मिला, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो हेंस डी इज, आप लोग कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं बेटा, हम छोटा डी लिख दिए हैं,
यहाँ पर कैपिटल डी लिखते हैं। ओके, याद रखिएगा कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं और नहीं तो स्मॉल डी से भी लिख देते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस, हेंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम in each case, so the given sequence is in AP, जो आपका सीक्वेंस है क्या है वो AP में है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म देखें। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, लेट्स सी, हम टॉपिक लिखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, डिटरमाइन करना है वेदर द सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। ओके, तो टॉपिक हो गया आपका डिटरमाइन वेदर अ सीक्वेंस, SEQ लिखते हैं, समझ लीजिएगा। वेदर अ सीक्वेंस इज एन एपी, इज इन एपी और नॉट, एपी और नॉट, when its nth term is given। ओके, देखिए तो हमारा अगला टॉपिक ये है। क्या टॉपिक है कि आपको बताना होगा क्या कि डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस, कोई अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, इज इन एपी और नॉट, वो एपी में है कि नहीं, कब, व्हेन इट्स nth टर्म इज गिवन। इस बार सीक्वेंस का क्या गिवन रहेगा, nth टर्म। देखिए आपके पिछले क्लास में हम बताए थे ना कि nth टर्म कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तो अगर nth टर्म दिया हुआ है तब आपको क्या बताना होगा कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो इसका रूल्स क्या होता है हम लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए रूल नंबर 1, ठीक है, रूल ऑन 1 क्या है कि सबसे पहले आपको ऑब्टेन करना है, ऑब्टेन एन, nth टर्म को निकालिए, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है आपके पास, रिप्लेस n बाई, अब देखिए ये जो n है, ओके, तो यहाँ पर क्या करना होगा सेकंड में, रिप्लेस n बाई n प्लस 1 टू गेट, replace n by n plus 1 in an to get an plus 1। ओके, रूल नंबर ये 2 हो गया। रूल नंबर 3 क्या है, रूल 3 आपका होता है कि कैलकुलेट an plus 1 माइनस an। ओके, अब उसके बाद फाइनली रूल नंबर 4, रूल 4 क्या होता है कि अगर हमारा an प्लस 1 माइनस an अगर इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा, ठीक है ना। ओके, इफ an प्लस 1 माइनस an इज independent of n, then the sequence is in AP, otherwise it is not in AP। यहाँ पर लिख लेते हैं otherwise not in AP। ओके, अब देखिए हम चारे रूल को समझाते हैं एक एक करके। देखिए पहला स्टेप क्या है हमारा, जो nth टर्म दिया होगा, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपका nth टर्म जो कि फाइंड कर लेना है, अदरवाइज नहीं तो दिया है तो an आपके पास रहेगा। अब वहां पर an में क्या करना है, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है इन an टू गेट an प्लस 1। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, an प्लस 1 फाइंड करेंगे। ओके, अब an प्लस 1 फाइंड हो गया। an प्लस फाइंड होने के बाद तीसरा स्टेप क्या करना आपको, an प्लस 1 माइनस an प्लस 1 माइनस an। ओके,
अब an+1 माइनस an को जब फाइंड करेंगे तो आपके पास अगर कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब क्या हो गया, n नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल आएंगे, तब क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस आर इज ना एपी, वो सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा, अदरवाइज नॉट इन एपी, अदरवाइज नहीं तो वो क्या होगा, एपी में नहीं होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो कि पूरे अच्छे से क्लियर आउट हो सकता है। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है इसके बेस पे, सो दैट the sequence defined by an equal to 4n plus 5 is an AP. Okay, is in AP. now आगे देखिए इस क्वेश्चन में और भी दिया क्या है कि अदरवाइज नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। AP also find its common difference, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले शो करना है कि ये एपी में है कि नहीं, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन अब आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे रूल 1 में कि आपको ए एन फाइंड करना है, ऑब्टेन करना है। तो देखिए ए एन क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 4n + 5। ओके, दूसरा स्टेप क्या था, रिप्लेस n बाई n+1, n को n+1 से रिप्लेस करेंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो ये ए एन क्या बन जाएगा, an+1, n के जगह पर n+1 लिख लिए। यहाँ पर 4n + 5 है तो 4 इंटू n के जगह पर क्या रखेंगे, n+1 + 5। ओके, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू n क्या हो जाएगा, 4n, 4 इंटू 1 4 + 5 विच इज इक्वल टू वाट, 4n + 9, 4n + 9। ओके, नाउ इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था an+1। देखिए यहाँ पर an+1 माइनस an। ओके, थर्ड स्टेप में ये था, तो हम लोग थर्ड स्टेप कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड स्टेप करते हैं। हमारे पास क्या है थर्ड स्टेप कि an+1 माइनस an। ओके, अब देखिए an+1 हमारे पास क्या आया था, an+1 देखिए क्या आया, 4n + 9 आया है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4n + 9। ओके, अब माइनस an का वैल्यू क्या है, 4n + 5 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4n + 5। ओके, नाउ इसको अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। अब देखिए 4n यहाँ हो जाएगा, ये 4n + 9, अब माइनस इंटू कीजिए तो -4n - 5। अब देखिए यहाँ से 4n कैंसल आउट, 9 - 5 विच इज इक्वल टू वाट, 4। अब देखिए हमारे पास ये n से फ्री है कि नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, हम लोग तब क्या बोलेंगे, सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, तो यहाँ पर लिखना होगा क्या कि हेंस इट इज independent of n and is equal to 4। ये क्या है बेटा, 4 है, ठीक है, 4। सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो आपके पास, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ n आया है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ n आया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ n का वैल्यू क्या आया, 4 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे लिखेंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी विथ
कॉमन डिफरेंस ऑफ 4। जो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ n होगा वही क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपका आंसर हो चुका है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन है सो दैट the sequence defined by an equal to 2n square plus 1 is not in an AP। ये आपका AP में नहीं है, ये आपको दिखाना है। ओके, क्वेश्चन ये गिवन है। नाउ देखिए अब ये AP में है कि नहीं हमें पहले चेक करना है। तो रूल नंबर 1 क्या था, ऑब्टेन AN। तो सबसे पहले हम लोग AN को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखिए AN क्या गिवन है, AN इक्वल टू व्हाट, 2n स्क्वायर प्लस 1। ओके, दूसरा स्टेप क्या था, रिप्लेस n बाई n प्लस 1। चलिए इसको रिप्लेस करके an प्लस 1 निकालते हैं। तो an प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एन के जगह पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, चलिए इसे अब ब्रेक करते हैं। तो 2 इंटू, अब देखिए ये आपका n प्लस 1 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। ओके, चलिए इसको हम एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4n प्लस 1। ओके, फाइनली इसको लिख लेते हैं ऐड करके, 2n स्क्वायर, अब देखिए 4n तो प्लस 4n यहाँ पर आ जाएगा और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये आपका क्या फाइंड हो गया, an प्लस 1 फाइंड हो चुका है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, an प्लस 1 माइनस an। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप इज व्हाट, थर्ड स्टेप इज an प्लस 1 माइनस an। ओके, तो देखिए an प्लस 1 का वैल्यू क्या आया था, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। ओके, माइनस an क्या था हमारे पास, an 2n स्क्वायर 1, 2n स्क्वायर प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं माइनस इंटू करके, तो माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखिए 2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 4n प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास an प्लस 1 माइनस an आया है, क्या ये इंडिपेंडेंट है n का, देखिए तो n तो यहाँ पर दिख रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर n है ना, तो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अ n, सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन अ AP। ओके, तो यहाँ पर आपको लिख देना होगा, क्या लिखेंगे, हेंस an प्लस 1 माइनस an is not independent of n, so the given sequence is not in AP। गिवन सीक्वेंस क्या हो गया, AP में नहीं है। ओके, चलिए तो यहाँ से हमें एक जो कि क्वेश्चन को देखकर नोट डाउन कर सकते हैं क्या, देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें बेटा, देखिए हम क्वेश्चन को दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जो आपका क्या है, ये जो टर्म है क्या है, आया है क्वाड्रेटिक टर्म है। देखिए पावर क्या है, 2 है। जब हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में जाते हैं, देखिए फर्स्ट में ये टर्म क्या है, ये आपका लीनियर है, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना,
ओके। तो जब हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आया तो हमारा क्या है, गिवन सीक्वेंस एपी में आया था। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये देखिए यहाँ पर है ना सेकंड क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या मिला कि सीक्वेंस जो कि एपी में नहीं होता है। तो हम लोग इससे क्या एनालाइज कर सकते हैं, एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि जब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप इससे आंसर कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लेते हैं क्या, कि इफ़ द nth टर्म, इसको कॉपी में आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, हाईलाइट करके। इफ़ द nth टर्म, इफ़ द nth टर्म इज not a linear expression, okay, not a linear expression in n, then the sequence is not in AP, ओके। अब देखिए कंपटीशन में आपसे अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है nth टर्म, अब बोला जाएगा क्या कि वो AP में है कि नहीं, आप बताइए। तो जैसे ही आप देखिए, जैसे ही एक्सप्रेशन an को देखिए, अगर वो लीनियर टर्म है तो वो AP में है, ठीक है ना। अगर लीनियर टर्म नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, इस तरह का जैसे ही दिखेगा तो आप क्या बोलिएगा, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो डायरेक्टली जो कि ऑप्शन में देखिएगा कि नॉट इन एपी कहाँ पर है, वहां पर आपको टिक लगा देना है, ओके, समझ में आया। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो अगर लीनियर टर्म में है तो उसको n+1 -1 निकालिए, और जो आपका कॉन्स्टेंट टर्म आएगा वो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के टर्म में है तो आपका जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सीक्वेंस में है ही नहीं। आया समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, देखिए लिख रहे हैं, the nth term of sequence, the nth term of a sequence is given by an equal to 2n+7, so that it is in an AP, ओके, ये आपका AP में है। and also find its 7th टर्म। बोला क्या कि इसका ऑल्सो जो कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ 7th टर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, इसको आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग शो करने का प्रोसेस हम बताया है। पहला स्टेप क्या है, हमें ऑब्टेन करना है an को, तो यहाँ पे an ऑब्टेन करते हैं, an इक्वल टू व्हाट, 2n+7, ओके। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, रिप्लेस n बाई n+1, n को n+1 से आपको रिप्लेस कर देना है। चलिए रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा, an+1, तो an+1 इक्वल टू व्हाट, 2 × n के जगह पर क्या रखेंगे, n+1 अब प्लस में 7। चलिए इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इंटू कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2n+2 अब +7 विच इज इक्वल टू व्हाट, 2n+9। तो an+1 हमारे पास फाइंड हो चुका है। अब थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, an+1 माइनस an विच इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए हमारे पास जो कि एक्सप्रेशन क्या आया था, an+1 2n+9, ओके, माइनस अब an क्या था, an था 2n+7, ओके। नाउ अब यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो 2n+9 प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2n प्लस माइनस -7। अब देखिए 2n कैंसल आउट, 9 - 7 इक्वल टू व्हाट, 2। तो जैसे ही हमारा
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हैंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, हैंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ओके ना, अब बोला गया क्या, अगर ये एपी में है तो फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म, सातवां टर्म निकालना है। तो हमारे पास एन टर्म क्या था, ए एन इक्वल टू वाट 2n+7, यही था एन टर्म ना। हमें सेवेंथ टर्म निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एन के जगह पर 7 रख देंगे। तो 2 × 7 + 7, तो 7 2 जा 14, अब 14 + 7 विच इज इक्वल टू वाट 21। तो दिस इज योर आंसर। ओके चलिए, आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, जब तक आपका क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक हम बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे, जब तक क्लियरिफाई नहीं होगा तब तक हम बताएंगे। ओके चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और हम नया स्लाइड ले लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। देखिए क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है, द nth टर्म is given as the nth term of a sequence is given by an equal to 2n² plus n plus 1, then so that it is not in an AP। आपको क्या शो करना है कि ये AP में नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगर कंपटीशन व्यू में अगर है, अगर कंपटीशन में तो ऐसे नहीं पूछेगा बेटा, कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन आता है, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस। ओके उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया रहेगा कि इट इज इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। ओके यहाँ पर बोथ एपी या नॉट एपी, या फिर लिखेगा इट इज इन जीपी, और उसके बाद फाइनली क्या लिख देगा, नॉन ऑफ दिस। ओके तो आप जैसे यहाँ पर देखें कि ये क्या है आपका लीनियर नहीं है, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या ऑप्शन यहाँ पर टिक लगाएंगे क्या कि इट इज नॉट इन अ एपी। ओके चलिए, मगर हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या करना होता है, इसे शो करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला रूल्स क्या है, ऑब्टेन ए एन। तो चलिए ए एन ऑब्टेन करते हैं। ए एन क्या दिया हुआ है 2n² plus n plus 1। ओके इट इज गिवन। दूसरा स्टेप क्या था, रिप्लेस n बाई n plus 1, n को n plus 1 से हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं an plus 1। तो an plus 1 रिप्लेस करेंगे तो क्या है 2 × n plus 1 होल स्क्वायर। ओके प्लस n के जगह पर क्या लिखेंगे n plus 1 plus 1। ओके चलिए अब इसके बाद हमें ब्रेक करना है, चलिए हम यहीं पर ब्रेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बाद में जाएंगे। 2 × अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे n plus 1 को, तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या n² 1 + 2n। ओके साथ में क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास आगे क्या दिया हुआ है n plus 1। ओके सॉरी वेट फ्यू सेकेंड, हाँ ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है n plus 1 और ये 1, तो ये क्या लिख सकते हैं n plus 2। ओके चलिए इसका फाइनल स्टेप हम यहीं पर लिख देते हैं। देखिए ये पूरा क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2n²। ओके उसके बाद 2 × 1 करेंगे तो क्या होगा 2 × 2n इक्वल टू वाट 4n plus n plus 2। एक स्टेप और यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनली। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n², वेट कीजिए जगह कम है, चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं 2n²
प्लस, अब देखिए 4n प्लस n कितना हो जाएगा 5n, यहाँ पर 2 + 2 = व्हाट 4, ओके 4। नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है an + 1 - an, ओके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या यहाँ पर करना है, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट an + 1 - an, ओके। अब an + 1 हमारे पास क्या था 2n² + 5n + 4, ओके। इसको ब्रैकेट में लिए माइनस, उसके बाद an का वैल्यू क्या था 2n² + n + 1, ओके। चलिए अब फाइनली इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा 2n² + 5n + 4 माइनस 2n² - n - 1, ओके। ना अब ये क्या हो गया, देखिए 2n² कैंसल आउट हो जाएगा ना। इसके बाद 5n - n विच इज इक्वल टू व्हाट 4n, अब 4 - 1 = 3। अब देखिए क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, इंडिपेंडेंट ऑफ n, सो इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ओके। आया समझ में। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो कि है nth टर्म का केस में बताते हैं कि गिवन सीक्वेंस हमारा AP में है या नहीं है। आया समझ में बेटा। चलिए अब देखिए आपको करना क्या है, घर में अपने बुक्स को ओपन कीजिए, आपके पास जो भी बुक है वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन को सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद घर पे बनाइए, ओके। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल टर्म्स ऑफ AP, जनरल टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म निकालेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एंड, ओके। तो ये पॉइंट्स क्योंकि है नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।